अमर शहीद लाला जगत नारायण की 41वीं पुण्यतिथि पर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित नंगली वाली कुटिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्या, समाज सेवी संदीप गर्ग, पूर्व सांसद एवं भाजपा नेत्री कैलाशो सैनी सहित शहर के असंख्य गणमान्य नागरिकों, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने लाला जगत नारायण को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित आर्या ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन न केवल देश की अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का सूचक है, बल्कि हम सभी को भी एक प्रेरणा देता है कि हम सब ऐसे कार्यक्रमों आयोजित करें। समाज सेवी संदीप गर्ग ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान सही मायनों में प्राणी पूजा है। इसके जैसा दूजा दान कोई और नहीं है। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सामाजिक संस्था सहयोग, एक कोशिश, लायंस क्लब, श्री नंगली वाली कुटिया, प्रेरणा समिति, स्थानु सेवा मंडल, सर्व समाज कल्याण सेवा समिति, सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया ने भी अपना सहयोग दिया। पहले तो मैं उन तमाम सब लोगों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में और देश की स्वतंत्रता के बाद भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस समाज को प्रेरणा दी, इस समाज के लिए कुछ किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बने, उन तमाम सब लोगों को, उन तमाम सब महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। नमन करने के साथ साथ लाला जी के बलिदान को अगली पीढ़ी जाने, लाला जी के पूरे परिवार ने किस तरीके से देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन का बलिदान किया और जो समाज अपने महापुरुषों का, अपने शहीदों को याद करता है, इसका मतलब वो जीवट है, जीवित है और सक्षम है। तो इस तरीके के कार्यक्रम करके पत्रकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकारिता ही करते हैं। तो कृष्ण धमीजा जी से लेके पंजाब केसरी परिवार से लेके कुरुक्षेत्र के तमाम सब साथी जो हमारे पत्रकार साथी हैं और भी समाज सेवी संस्थाएं जो कि इस तरीके के शहीदों को, इस तरीके के महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको हर साल याद करना। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं करता, समाज से जुड़े हुए अन्य कार्य भी, जिसको हम सामाजिक कार्य कहते हैं, जो सही मायने में समाज को जागृत करते हैं, समाज को जिसको कहते हैं कि सुदृढ़ करते हैं, सक्षम बनाते हैं। और ये हमारा समाज जो है ये अपने बलिदानियों को, अपने शहीदों को नहीं भूलता है और ना ही भूलेगा। इस तरीके के कार्यक्रम ये प्रेरणा देते हैं पूरे समाज को। तो मैं कृष्ण धमीजा जी से लेके तमाम सब साथी, यहाँ इतने सारे पत्रकार साथियों से मिलना हुआ और मैं एक बारी और भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। कृष्ण जी ने एक बारी इससे पहले भी इस कार्यक्रम में मैं आया था, यहाँ पर आया था और मैं चाहूँगा आप सब, कृष्ण जी भी, आप तमाम सब लोग इसी तरीके के और भी कार्यक्रम करें ताकि समाज सिर्फ हमें ये ना समझे कि हम चौथा स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ का सिर्फ काम रिपोर्टिंग करना है, खबरों का आदान प्रदान करना है, जानकारी का आदान प्रदान करना है। हम एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं और नागरिक होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं हम उनका निर्वहन भी बहुत ईमानदारी से करते हैं। समाज में ये मैसेज भी जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों से ये मैसेज गया है, जाता है और जाता रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। और आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया, मुझे इस तरीके के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य दिया। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की स्मृति में, पुण्य स्मृति में यहाँ रक्तदान शिविर लगा है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और यहाँ तक कि राजनीति को भी एक राष्ट्र नीति के भाव से लेकर उस क्षेत्र में भी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे लाला जगत नारायण जी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर आज ये रक्तदान शिविर यहाँ के स्थानीय पंजाब केसरी समूह के द्वारा आयोजित हुआ। हमें लगता है कि ऐसी सेवाओं के माध्यम से जब ये पुण्य स्मृतियाँ सामने लाई जाती हैं तो वो एक अमिट प्रेरणा बनती है।
हाँ, रक्तदान तो देखो इस समय में जीवन दायिनी सेवा है, जिससे ना जाने एक व्यक्ति के रक्त से कितनों को आगे जीवन मिलता है, नई चेतना मिलती है। तो रक्तदान करने से कोई ऐसा भी नहीं होता कि कोई शारीरिक क्षमताओं का अभाव होता है। शारीरिक क्षमताएं तो जैसी सेवा भावना से अपनी सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है तो क्षमताएं और बढ़ती हैं। आज कृष्ण धमीजा जी ने अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। ये समाज को जोड़े रखने का भी एक माध्यम है और पत्रकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार से त्याग और बलिदान के साथ चला जा सकता है। लाला जगत नारायण जी के जीवन पर हम लोगों ने प्रकाश डाला और भावी पीढ़ी को ये भी एक मैसेज मिलता है कि हमें किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में साहस और निडरता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि जंगे आज़ादी के रेवोल्यूशन में, क्रांति में किस प्रकार से लाला जगत नारायण जी ने अपने उत्प्रेरक लेखों से जवानों की रगों में एक खून को उबाल दे दिया था और उन्होंने जंगे आज़ादी में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दी। स्वयं लाला जी बेखौफ और निडरता के कारण 6.5 वर्ष तक उन्होंने जेलों की यातनाएं भी बर्दाश्त करनी पड़ी, पर उनकी लेखनी, उनकी कलम कभी भी सच्चाई को लिखने से डरी नहीं, दबी नहीं। वो वास्तव में आज की पत्रकार पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जो देश की आज़ादी को बचाना चाहते हैं, जैसे कि बीजेपी राष्ट्र भगत पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी सच्चे राष्ट्र भगत हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश की भक्ति में और देश की भक्ति में अपना 24 घंटे किस प्रकार से समर्पित रहते हैं, ये आज उनसे प्रेरणा लेकर के, इसी प्रकार के महान शहीदों से प्रेरणा लेकर के ही चल रहे हैं। ये हमारी पार्टी का एक मुख्य धारा है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो, राष्ट्र के लिए अपनी गर्दन भी अगर कुर्बान करनी पड़े तो हमें सहर्ष करानी चाहिए। ये बीजेपी का एक मूल मंत्र है, यही लेकर के चल रही है विकास की दिशा में, राष्ट्र की सुरक्षा की दिशा में, दूसरे देशों में भारत को जगत गुरु अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष बत्रा। मैं एक संस्था सहयोग एक कोशिश से उप प्रधान की हैसियत से हमारे प्रधान साहिल अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे अंकल कृष्ण धमीजा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस अवसर और इस लायक समझा कि हम अपना योगदान कर सकें। आगे भी हम रक्तदान में शिविर में भाग लेते रहेंगे और ऐसे ही अपनी संस्था की तरफ से पूरा योगदान करते रहेंगे। मैं सभी अपने बड़े बुजुर्गों का, महात्मा जी का, नंगली वाली कुटिया जी का और अपने संस्थापक सहयोग एक कोशिश के संस्थापक साहिल अरोड़ा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस अवसर के लायक समझा हमें और अपनी सेवा का योगदान करने के लायक समझा। आगे भी हम अपनी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और हमेशा रक्तदान शिविर के लिए सहयोग संस्था हम राशन की सेवा, कोई गरीब परिवार जिसकी राशन, मेडिसिन्स वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, जिसकी बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें वगैरह नहीं है, तो हमारी सेवा यही छोटी छोटी सारी पूर्ति करती है। जिनके नहीं है, बुजुर्ग हैं जो माँ बाप, उनकी राशन की सेवा सारा मिलके जो भी हमसे बनता है, हमारे ग्रुप की तरफ से जितना भी हो सकता है हम उतना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो इसमें हमारे साहिल अरोड़ा जी हमारे प्रधान, उनकी पूरा योगदान इस ग्रुप को चलाने के अंदर है। हमारे भाई ईशू जी, अश्विनी भारद्वाज, अदम्य वालिया, मोहित खुराना जी, जो कि सभी इस ग्रुप के मेंबर हैं, जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अपनी सेवा पूर्ण रूप से अपने दिल से पूरी सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही। आज अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 41वीं पुण्यतिथि पर पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। यह कैंप हमारे को प्रेरणा देता है कि हम रक्तदान करें और रक्तदान करने से खुद का जीवन भी अच्छा होता है, क्योंकि रक्तदान करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और साथ ही साथ दूसरे को भी आप अपना खून दे करके उसकी जान बचा सकते हैं। और आज के समय में रक्तदान की बहुत ही ज़रूरत है और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा पूरे पंजाब केसरी ग्रुप को, विशेष करके से हमारे कृष्ण धमीजा जी को, कि जिन्होंने इस आयोजन को किया और इस आयोजन में परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ आकर के उन्होंने अपने आशीर्वचनों से हमें हमारा मार्ग प्रशस्त किया और भी शहर की गणमान्य संस्थाएं इस कार्यक्रम में लगी रही और मैं भी लायंस क्लब की तरफ से यहाँ पे उपस्थित हूँ।
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं इस नेक कार्य के लिए पूरे पंजाब केसरी ग्रुप को। धन्यवाद। जय हिंद। आज लाला जी की 41वीं पुण्यतिथि पर पंजाब केसरी समूह के चीफ ब्यूरो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के धमीजा साहब ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, लाला जी एक बहुत महान हस्ती थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकारिता में उन्होंने एक अलग ही आयाम पैदा किया। तो जो व्यक्ति इस धरती पर आता है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इतना बड़ा काम करके जाते हैं, उनमें से लाला जी थे। और आज भी वो हम लोगों के आदर्श हैं। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए नेक कार्यों को करने की कोशिश करते हैं और परमात्मा करे कि उनसे हम सभी लोग सीख लेके उनके आदर्शों पर चल के इस तरीके के कार्य करते रहे। और मैं सभी ब्लड डोनर्स जो हैं, खासतौर से जो आज के हीरो हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो सामाजिक सारी धार्मिक संस्थाएं इसमें सहयोग कर रही हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार फिर से धमीजा जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके प्रयास से ही आज का कार्य हो पाया। उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी भी हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।